वेलकम बैक टू माय चैनल। लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पुट डाउन किए थे कमेंट सेक्शन में, तो फाइनली मैं वो सारे आंसर करने जा रही हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा कि सब्जेक्ट वाइज मेरा स्कोर कितना था और 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे। तो सब्जेक्ट वाइज आई गेस मुझे इतना डायरेक्टली याद नहीं है। इंग्लिश में 98 थे, एक में 99 थे, पता नहीं किसमें थे, और 100 अकाउंट्स में थे। इकोनॉमिक्स में कम थे, 92 थे, और 10th में 96% आई गेस, और 12th में 97 या 97 थे टू बी एग्जैक्ट, आउट ऑफ बेस्ट 5, और 98 बेस्ट ऑफ 4 थे। बेस्ट ऑफ 98.6, बेस्ट ऑफ 97.7। और 10th में मेरे थे 97.6। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि क्या कोई नॉर्मल थोड़ा एवरेज बच्चा अगर हार्ड वर्क करे तो वैसा चीज़ में आ सकता है या नहीं? बहुत मुश्किल है। या 10th और 12th से ही तुम्हारा मतलब कंसिस्टेंटली टॉपर्स ही आता है, तो ऐसा नहीं है। लाइक CUET ने तुम पहले इतना स्कोरिंग नहीं रहता, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था स्टडीज़ पे, बट उसने बहुत मेहनत की, उसके बाद वो मतलब 12th में अच्छा स्कोर किया उसने, 10th के बाद एकदम से सडन इंप्रूवमेंट, और CUET में अच्छे से स्कोर करके SSC में आ गया। बेसिकली 12th में कर लोगे तो CUET भी हो जाएगा, बस 12th अच्छे से कर लो, अच्छे से सिलेबस कर लो तो हो जाता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि तुम बचपन से टॉपर ही होने चाहिए SSC में आने के लिए। और अगर अभी भी 12th में नहीं पढ़ाई करी, बोर्ड्स बेकार गए, तब भी तुम कर सकते हो। CUET बहुत आसान है। CUET MCQs है, तुम्हें बस नहीं तो आसपास वाले का देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं चीटिंग करवाता। अभी कंप्यूटर में नहीं दिखता है। हाँ, नहीं होती है चीटिंग, बहुत आसान होती है। नहीं होती है। इंडिपेंडेंट अपनी प्रिपरेशन के भरोसे जाओ। खुद 797 आया, पूरा दिन पढ़ता है, तुम्हें गलत एडवाइस हाँ एग्जैक्टली। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना। गो वेल विद योर ओन प्रिपरेशन। ओके हाँ। उसके अलावा तुमने पूछा था, एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप्स होती हैं क्या? मत करो यार, जिंदगी जी लो यार। तो देखो फर्स्ट ईयर तो आई गेस तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। तुम्हारा सोसाइटीज में निकल जाएगा फर्स्ट ईयर अगर आओगे भी ना। पार्टी करो, फेस्ट करो यार, कुछ खाओ पियो। इंटर्नशिप मत करो, सेकंड ईयर में कर लेना। पैसे कमा के क्या कर लोगे? पापा है ना। क्या बकवास कर रहे हो? क्या सुनेंगे लोग? कॉलेज ऐसे एग्जैक्टली ऑफर नहीं करता फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप्स, बट यू कैन गेट द इंटर्नशिप बाय लाइक अप्लाइंग योरसेल्फ। उसके अलावा कोई तो क्यूटी आ गया है। हाय क्यूटी। सोसाइटी का अपनी सोसाइटीज बता दे कौन कौन सी में। मैं 5 सोसाइटीज में हूँ, जिसमें से कि एक है द डिबेटिंग सोसाइटी, क्लिक फोटोग्राफी सोसाइटी है, विंग्स ऑफ फायर, द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स सोसाइटी एंड वीमेन डेवलपमेंट सेल। यार मैं एक ही में हूँ, 3 में हूँ वैसे, लेकिन मैं काम इतना करता हूँ। इकोनॉमिक सोसाइटी में हूँ, जो कि बेसिकली थिंक टैंक है। सेकंड आपका उसमें हूँ डेल्टा में, जो एम्यून सोसाइटी है। और थर्ड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हूँ, ABVP का इसका फॉर्म मैंने भरा था और मैं खुद नहीं गई और इसको भेज दिया। सोसाइटीज में भी ना कंपटीशन होता है, तुम्हें उसके लिए भी एंट्रेंस के लिए प्रॉपर तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, फिर टास्क करने पड़ता है। लाइक तुम्हारा कॉलेज में आने के बाद आधा टाइम तो इसमें निकल जाता है, क्योंकि कोई तुम्हें बताता ही नहीं कि ऐसा होने वाला है। तो इंटरव्यूज देना और फिर सोसाइटीज का कंपटीशन की, वो तो इतनी बड़ी सोसाइटी में हो गया, तो नहीं हो पाया, तो बहुत ही वो हो जाता है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। टॉक्सिक कहते हैं उसे। हाँ, टॉक्सिक नहीं होता। अगर किसी का सोसाइटी में नहीं भी हो रहा है ना, तब भी चिल मारो, ठीक है? हाँ तो चिल मारो, ठीक है? इतना प्रेशर मत लो कि इकोनॉमिक सोसाइटी में जाना है या किसी भी जो बड़ी सोसाइटी है प्लेसमेंट सर। एक सेकंड, ये अब प्लेसमेंट में CGPA मैटर करती है, ठीक है? सोसाइटीज इतना मैटर नहीं करती हैं। यहाँ बहुत सारी सोसाइटीज है, लाइक अराउंड 48। तो उसके बाद अगर तुम किसी में नहीं हुए तो तुम छोटी बड़ी सोसाइटी से जिसमें हो ही जाते हो, और एट लास्ट ठीक है थोड़ा बहुत मैटर करता है तुम्हारी प्लेसमेंट के टाइम, तुम्हारे CV पॉइंटर्स के टाइम कि तुम किन सोसाइटीज में थे, बट जनरली मोस्ट सोसाइटी तुम्हें वो एक्सपोजर दे देती है, मोस्ट सोसाइटी तुमसे वो काम कराती है। एट लास्ट तुम क्या करते हो? स्पीकर स्टैप करते हो। ये सब नहीं बताना है यार। क्या कह रही है? क्या बकवास कर रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, BCom ऑनर्स की ड्यूरेशन। BCom ऑनर्स की ड्यूरेशन देखो, लाइक तुम्हें पता है कि 3 इयर्स होती थी, बट अब इस साल से लाइक हमारे बैच से NEP अप्लाई हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंडर अब 4 इयर्स की है। लाइक 4th ईयर इज तुम्हें ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिलती है, बट यू कैन टेक द एग्जिट आफ्टर एवरी ईयर एज यू वांट, एंड इवन 3rd ईयर के बाद जो तुम्हें डिग्री मिलेगी उस पर BCom ऑनर्स ही लिखा होगा। 4th ईयर इज लाइक एक्स्ट्रा। लेकिन एक चीज़ ऐड करूँगा, अगर तुम एग्जिट लोगे तो तुम्हें फिर से CUET देके तभी तुम आ सकते हो। तो बेसिकली तुम्हारा ये है कि तुम फर्स्ट ईयर करो, सेकंड ईयर करो, थर्ड ईयर करो। बेसिकली 4th में रिसर्च डिग्री है ना। अगर तुम्हें इंडिया से बाहर जाना है तो तुम 4th ईयर करो, अगर तुम्हें इंडिया में ही रहना है तो तुम 4th ईयर मत करो। अगर तुम्हें IIM में एक स्पेशल प्लेसमेंट चाहिए तो तुम 4th ईयर कर सकते हो, साथ में तुम CAT की तैयारी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कट ऑफ्स। कट ऑफ्स बेसिकली मैं तुम्हें जनरल की बता चुकी हूँ कि इस साल कितनी गई थी, इट वाज 782 प्लस, और मैंने एक फ्रेंड से PWD की भी पूछी थी, तो कि एक समवन नॉन उसका 495 में हो गया था। तो यार देखो
कट ऑफ्स का कुछ नहीं होता है, तुम मेहनत करो बेसिकली, अभी तो एग्जाम तो दे लो, कट ऑफ्स के पीछे क्यों भाग रहे हो, जितना बेस्ट दोगे उतने ज़्यादा चांस भी आप नहीं सेट होगे ना कि। और कट ऑफ हमें कभी पता नहीं चलेगी, देखो प्रैक्टिकली मैं बताऊँ, हमें भी पीछे बाद में पता चला है, आने के बाद ही कट ऑफ कितनी है, हाँ। कट ऑफ नहीं पता चलती, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारा कौन से कॉलेज में हुआ है। और देखो अगर तुम DU आ गए हो तो नॉर्थ कैंपस में तो सारे कॉलेज सामान्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUET कोचिंग का। CUET की कोचिंग तुमने बोला कि प्रिपरेशन कहाँ से मैंने की थी और कहाँ से तुम्हें करनी चाहिए, तो बेसिकली मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी एज सच, बिकॉज अगर तुम थी यार वो, ओके ओके, हाँ थोड़ी बहुत थी, अब तो बहुत Teachers को नहीं ज़्यादा ही आता था एक्सपेंड हो चुके हैं। और उसके अलावा इट वॉज कि अगर तुमने 12th का सिलेबस अच्छे से कवर किया हुआ है देन यू डोंट नीड अ कोचिंग एज सच, गो थ्रू योर NCERT बुक्स, लाइक फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स आई विल टेल यू, जो बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स है उसके लिए NCERT घोल के पी जाओ, एज इट इज़ लाइन उठा के दे देते हैं, एज इट इज़ लाइन उठा के दे देते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक करना होता है। तो थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए NCERT कर लो अच्छे से, अकाउंट्स वगैरह के लिए जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी ग्रिप बनने लगेगी कि कैसे सॉल्व करना होता है, और केस स्टडीज़ भी आती है, कुछ बताना मुझे। हाँ तो भाई तुम साइंस में हो ना, तो तुम्हारा जो पेपर आएगा वो JEE लेवल आएगा, तो तुम्हें उस हिसाब से को करना पड़ेगा कोप अप, और तुम्हें कोई मॉडरेशन नहीं मिलेगी। आई थिंक JEE लेवल तो नहीं आएगा। साइंस वाले, मैं कह रहा हूँ ना, साइंस वालों का जो होता है वो JEE लेवल आता है तुम्हारे CUET में, और तुम्हें कोई मॉडरेशन नहीं मिलेगी, तुम्हें उस हिसाब से तैयारी करनी है। जो तुम्हारा कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले हो, जो तुम्हारे स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, उससे बेसिक लेवल का आता है भाई, क्योंकि डिक्टेटर खड़ा है, कैमरा की तरफ देख, मुझे मत देख, क्या बकवास कर रहे हो, क्या सुनेंगे लोग, कौन है? देखो ये भी SRCC आ गया, ये भी पढ़ के आया, ठीक है, तो तुम इससे अच्छे हो तो तुम आ जाओगे। इसके अनसब्सक्राइब हो जाएगा अब तो। हाँ, पॉलिटिक्स सोसाइटी, क्यों बीच में कमेंट कर रहे हैं, मैंने सही पे करा। क्या वो सर में भी हूँ। कोई डेवलपमेंट नहीं करते, वो बेफालतू का काम करते हैं। हाँ ओए, सामान ले लिया, चल फिर।